अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी इंटरव्यू, ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं और अहम एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो यूरोपीय यूनियन में इस वक्त काफ़ी बहस पे चल रही है, और वो है एक पुलिस की अहम कार्रवाई और मुख्तलिफ ममालिक में उसके रिजल्ट्स। इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में लेबर पार्टी ने क्या कहा है, जिसके बारे में उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट उनकी होगी इंग्लैंड में। इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन घरों की इमदाद अब अप्लाई करना शुरू हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन रेजिडेंट कार्ड पे कितना अरसा आप बाहर रह सकते हैं, इस पे वंस अगेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो नीचे आपको लिंक मिलेंगे वो आपको लिंक मिलेंगे, ये जो पुलिस की अहम कार्रवाई हो रही है मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक में, इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में लेबर पार्टी ने जो बयान जारी किया है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। स्पेन घरों की इमदाद से रिलेटेड जो कि स्पेशली हिपोथेका को लेके है, वो इमदाद आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उस पर जो न्यूज़ सामने आई है उसका लिंक आपको नीचे बिल तरतीब ये तीनों लिंक आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको मालूम है कि नीचे आपको यूट्यूब चैनल्स के लिंक, उसके बाद इंस्टाग्राम का, टिकटॉक का और फेसबुक फ़ैन पेज का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। उनको भी लाजमी तौर पे फॉलो करें और उन चैनल्स को जाके सब्सक्राइब करें। दोस्तों स्पेन नेशनलिटी इंटरव्यू ताज़ा तरीन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन है। अब एक दोस्त का कमेंट आया कि मेरी वाइफ जो है वहाँ पे अपना मैरिज सर्टिफिकेट मैड्रिड रजिस्ट्रो सिविल सेंट्रल में जमा करवाने के बाद अब पाकिस्तान आ चुकी है, तो क्या अब जब उनका इंटरव्यू होगा तो वो वापस जो है वो उनको स्पेन जाना होगा या यहीं पे इंटरव्यू हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये है जो कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी पूछा है और मैंने सोचा कि इसको मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जब आप अपना सेंट्रल का रजिस्ट्रो सिविल में जमा करवाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट, तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपके इंटरव्यू के, तकरीबन ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रो सिविल लोकल में करवाते हैं जो कि आपके एरिया की है, वहाँ पे ये देखा गया है कि 90% लोगों को इंटरव्यू कॉल्स आई हैं। एक तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखना, कोशिश करें ऑनलाइन ही आप अप्लाई करें ताकि आपके इंटरव्यू के चांसेस कम हो जाएं। इंटरव्यू ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हुए घबराते हैं, जिसमें कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर हो जाता है जो कि उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम का बायस बनता है। दूसरी तरफ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जितनी फैमिलीज़ और जितने इंटरव्यूज़ मेरी नज़रों से गुजरे हैं उनमें से सिर्फ एक इंटरव्यू ऐसा था जिसकी उन्होंने प्रॉब्लम की, जिसको उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं किया बल्कि मज़ीद क्लैरिफिकेशन जो है उससे मांगी। अदरवाइज़ तमाम के जो हैं वो बन चुके हैं और तमाम को कॉल्स इंटरव्यू किया ही इंटरव्यू हुए और उनके कामयाब रहे और उनके मैरिज सर्टिफिकेट बनकर आ चुके हैं। तो जहाँ तक ये बात है कि उनको वापस आना पड़ेगा, ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है क्योंकि उन्होंने अगर सेंट्रल में कराई है तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर कॉल आती है तो बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे आके इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जिस पे मुख्तलिफ दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि अब वो तो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन उसका जो पार्टनर है, जो उसका खामद है या उसकी बीवी जो उसकी होम कंट्री में है, उसका इंटरव्यू कैसे होगा। उसका इंटरव्यू फिर ऐसे होता है कि आपका इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाता है और उनका इंटरव्यू जो है वो एम्बेसी कॉल करके वहाँ पे लेती है। टाइम पीरियड में डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उनका इंटरव्यू वहाँ पे होता है और आपका इंटरव्यू यहाँ पे होता है। इस वजह से दोनों का इंटरव्यू इकट्ठे तो मुमकिन नहीं है और वहीं पे ये तमाम चीज़ें जो हैं वो स्टेप वाइज यहाँ पे और वहाँ पे निपटा दी जाती हैं। बाकी दोस्तों कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है और ये तमाम प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज़ इस पर घबराती हैं, लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपका तमाम चीज़ें जेन्युइन है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आपका इंशाल्लाह ताला जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है इस वक्त यूरोपीय यूनियन में जिसकी कड़ी से कड़ी मिलती हुई नज़र आ रही है और इसमें एक बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं, जो गैंग हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं और स्पेशली जो इंसानी स्मगलर्स हैं, बड़े बड़े तादाद में जो लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफ़र करते हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ और बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ वो फेक वीज़ाज और तमाम चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। वो एक बड़े गैंग को पकड़ लिया गया है। असल में 9 लोगों को स्पेन के अंदर, जो कि 9 के 9 लोग नेपाली थे, उनको पकड़ा गया है। इन नेपाली गैंग का यही काम था कि वो इंडिया में
इंडियन को और नेपाली लोगों को वीज़े लगवाते थे, लेन देन करके जाली डॉक्यूमेंट्स पे ये तमाम चीज़ें करने के बाद, और वहाँ से वो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्क में बुलवाते थे, और वहाँ से उनकी लास्ट जो डेस्टिनेशन होती थी वो स्पेन होती थी। असल में जो स्पेन ने कार्रवाई की है उसके बाद यूरो इंटरपोल और बाकी जो इंटरनेशनल इंटर पुलिस है उसकी जानब से ये तमाम कार्रवाई करने के बाद उन स्मगलर्स को पकड़ लिया गया है। ये 9 लोगों से मज़ीद तशवीश की जा रही है और आने वाले वक्त में मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम वाक़या जो है वो पेश आया, वो ये आया कि आज से तकरीबन 3 दिन पहले एक प्लेन जो है वो दुबई से फ्लाई किया उसने, वो चार्टर्ड तैयारा था रोमानिया का, और उसका जो डेस्टिनेशन थी वो थी निकरागुआ। निकरागुआ एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जहाँ पे जाने के बाद उन्होंने कोलंबिया से मैक्सिको और मैक्सिको से आगे अमेरिका के बॉर्डर की तरफ जाना था। हुआ कुछ इस तरह कि जैसे वो तैयारा फ्रांस की हदूद में दाखिल हुआ तो उसने अपना ईंधन फिल करवाने के लिए फ्रांस के एक लोकल एयरपोर्ट पे लैंडिंग की, और वहाँ पे अपना ईंधन फिल करवाने के बाद वहाँ के जो हकाम थे उनको मशकूक लगा, क्योंकि तैयारे में जितने मुसाफिर थे उसमें ज़्यादा तादाद जो थी वो इंडियंस की थी। 300 के करीब इंडियन थे और तकरीबन 300-350 सवा 300 लगभग वहाँ पे मुसाफिर थे, और तमाम चार्टर तैयारे भी थे, और ये तमाम के तमाम जो थे ये इसी सिलसिले में निकरागुआ जा रहे थे कि ताकि वहाँ से आगे यूएसए की तरफ एंट्री कर सकें। वहाँ पे फ्रांस के हकाम को कोई शक गुजरा, उन्होंने तहकीकात की, उसके बाद ये साबित हुआ कि वो इसी काम के लिए जा रहे हैं और उनको कल डिपोर्ट कर दिया गया वापस बम्बई में। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा तहकीकात की जा रही है और ये शक जाहिर किया गया है कि इसी तरह का गैंग वहाँ पे मुलव्वस है जो लोगों को इतनी बड़ी तादाद में वहाँ से मूव करवाता है और यूएसए की तरफ लेके जा रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में। लेबर पार्टी ने क्या कहा है? लेबर पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी हुकूमत आती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी की बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों का इत्मीनान जो है कंजर्वेटिव पार्टी से उठ गया, और लेबर पार्टी के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नेक्स्ट हुकूमत इंग्लैंड में वही बनाएंगे। उनका कहना है कि वो भी ऑफशोर केसेस को लेके सीरियस हैं, यानी कि ऑफशोर से मतलब कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे आते हैं बोट्स के ज़रिए या असाइलम अप्लाई करते हैं या रेफ्यूजी अप्लाई करते हैं, वो भी ये समझते हैं कि रवांडा जैसा मंसूबा उनके साथ होना चाहिए और बहुत सारे लोगों को वहाँ पे सेंड किया जाएगा और वहाँ पे उनकी तहकीकात होगी, उसके बाद उनको यूके में बुलाया जाएगा या वहीं से डिपोर्ट किया जाएगा। इसकी दोस्तों तफसील जो है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी। उसके बाद स्पेन घरों की इमदाद के बारे में एक नई अपडेट है जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है। वो ये है कि अब आप अपने हिपोथेका के लिए इमदाद अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मैंने चंद दिन पहले आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी। ये इमदाद जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली अनाउंस की गई उन फैमिलीज़ के लिए जिनकी इनकम कम है, जिनकी सालाना 38,000 यूरो से इनकम कम है और वो जॉइंट फैमिली है। वहाँ पे आपको ये एलिजिबिलिटी मिल चुकी है कि आप इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो ज़रूरी है कि आपका जो घर है वो वेरिएबल पे हो, यानी कि वेरिएबल आपकी एक साथ हों या आपकी फ़ीहो एक साथ हों, लेकिन आपकी इनकम 38,000 यूरो से कम हो तो आप इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अहम इमदाद है दोस्तों, नीचे लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ पे A to Z तमाम इंफॉर्मेशन दर्ज है। ये स्पेशली ऑफ़र है इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, इससे लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाएँ अगर आप एलिजिबल होते हैं। इंग्रेसो मिनिमम विताल लेने वाले, पारो लेने वाले, यूदा की और किसी तरह की भी लेने वाले तमाम लोग इसके लिए एलिजिबल है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं स्पेन रेजिडेंटी कार्ड पे आप कितना अरसा जो है वो स्पेन से बाहर रह सकते हैं। इस पे अभी भी कन्फ्यूजन है, हालांकि काफ़ी अरसे से हम इस पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि एक दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर आपके पास पहली 1 साल की, 2 साल की, फिर 2 साल की, ये 5 साल आपके मुकम्मल हो जाते हैं, तो ये याद रखेंगे इन 5 साल में आपकी मुद्दत जो है मुल्क से बाहर रहने वाली वो 10 माह से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 माह, यानी कि टोटल जो है आपके 10 से 12 माह आप मुल्क से बाहर ना रहे हों, तभी आपकी आगे जो है वो PR जो है अप्रूव होती है। ये याद रखें कि जब आप आखिरी 2 साल के बाद आगे PR अप्लाई करते हैं उस वक्त ये तमाम रिकॉर्ड आपका चेक किया जाता है कि आप टोटल कितना अरसा जो है मुल्क से बाहर रहे हैं। उसके बाद अगर आपके पास 2 साली है, पहली हो या दूसरी हो, तो उस पे जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप कोशिश करें कि 1 साल जो आपका होता है, 1 साल और 2 साल की जो 2 साल टोटल है इसमें 4 महीने से ना ज़्यादा रहें, और जो 1 साल पहला है 2 साली का
उस पे 2 महीने, और जो दूसरा साल है 2 साल का उस पे 2 महीने, इसी तरह जो अगली 2 साल मिलेगी वहाँ पे भी इसी तरह करें। और जिनको पहली रेजिडेंसी मिलती है, चाहे वो अरेगो फार्मासियन हो, अरेगो लेबराल हो या अरेगो सोशल हो, तो ये याद रखें कि वो कोशिश करें कि उस पर ज़्यादा काम करें। अगर आपने जाना भी है तो चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए जाए, मिल के आए, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा पड़ाव ना करें। अपने डॉक्यूमेंट्स को एक मरतबा अगले लेवल्स तक ले के जाएँ, तब आप जो है वो इजी हो जाएंगे और तब आप इस तरह के विज़िट करें। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो आपकी पहली रेजिडेंसी होती है वो काफ़ी रिस्की होती है। वहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। आपका कॉन्ट्रैक्ट देखा जाता है, जिस बंदे ने साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसने कि बंद तो नहीं कर दिया। टैक्सेशन देखी जाती है, आपकी तमाम कारकर्दगी देखते हुए आगे 2 साल का कार्ड या 4 साल का जो कि अभी नई अपडेट है वो आपको इशू किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।